इस नतनिया पतनिया जैसे लोग देश की गद्दी पे पहुंचेंगे तो क्या होगा। सरकार में दो रडुए बैठे हुए हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं है तो दूसरे का दर्द क्या जानेंगे। आज जो सामान में देखिए जाके सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उनके भूखे प्यासे बच्चे हैं, उनको जो बच्चे जी के बच्चे हैं वही दर्द समझ सकता है ना। उनको क्या समझ में आए जिसके बीवी बच्चे हैं नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी को ये दूरबीन भेंट करने इसलिए आए हैं कि उनको जो राजधानी में लगी और उत्तर प्रदेश में लगी गैस की लाइनें मुख्यमंत्री आवास से नहीं दिखती, तो हो सकता है इस दूरबीन से उनको वो लाइनें दिखाई दे जाएं। जहां बड़े बड़े लोग दावे करते हैं कि गैस की कहीं किल्लत नहीं, वहीं पे आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह जहां पे गैस को गोदाम है, फैक्ट्री, वहां देख लीजिए हजारों की संख्या में हमारा युवा हमारे देश के लोग आज लाइन में लगे हैं। साथियों नमस्कार, मैं वीरू। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं। आपने देखा होगा पूरे देश में गैस की बड़ी किल्लत है, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड ये कह रहे हैं कि गैस देश में कोई किल्लत नहीं है। हम बात करें रवि किशन, उन्होंने कहा कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी कहे कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं, लेकिन समाजवादी के कार्यकर्ताओं को गैस नहीं मिल रही। कह रहे गैस पूरे देश में किल्लत है। उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करने का माध्यम आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो दिवाली में होली में जो बल्ले वल्ले बनाए जाते हैं उनको भी गले में पहने हैं। और एलपीजी का मतलब लापता गैस, छात्रावासों की मेज पर ताला, मोडनी ने नहीं किया घोटाला, मोडानी है ने किया घोटाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश यादव, क्रांतिकारी। तो ये सब क्या है? सब जिस प्रकार से आज देश में गैस लापता है, देश में गैस नहीं मिल रही, मिल भी रही तो 3-3 हजार, 2-2 हजार, 2.5 हजार से जो जहाँ जैसे पा रहा है वैसे जनता को नोच रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे प्रशासन हो, पूरी तरह से इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जहाँ बड़े बड़े लोग दावे करते हैं कि गैस की कहीं किल्लत नहीं, वहीं पे आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह जहाँ पे गैस को गोदाम है, फैक्ट्री, वहाँ देख लीजिए हजारों की संख्या में हमारा युवा हमारे देश के लोग आज लाइन में लगे हैं। क्योंकि ये त्यौहार चाहे कल ईद हो, आज नवरात्रि है, गैस की इतनी परेशानी कि लोग कैसे त्यौहार मनाएंगे। इस चीज को लेकर हम लोग आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे उतरे हैं। और चाहे इससे पहले भी नोटबंदी रही हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, जब से ये सरकार आई है तब से लोग हमेशा, नौजवान, किसान, सब रोड पे आने, सबको रोड पे ला दिया सरकार ने। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं इस सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर आपको गैस की किल्लत नहीं दिखती तो मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि उनको लगता है गैस की समस्या नहीं, तो इसीलिए मैं आज दूरबीन लेके आया हूँ। दूरबीन भेंट करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को और प्रधानमंत्री को कि कृपया अगर आपको देश में जो गैस की समस्या है वो नहीं दिख रही तो कृपया दूरबीन लगा के एक बार दिखता है कि भोपाल में नहीं दिखता है, आप देख लीजिए यार, दिखता है। अगर वो अपने मुख्यमंत्री आवास से देखेंगे तो लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा कहाँ गैस नहीं मिलती। अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली से देखेंगे तो दिल्ली से भी दिखाई पड़ेगा कि गैस कहाँ मिलती कहाँ नहीं मिलती। इतनी दूरगामी इसकी रेंज है। तो मैं आज देश के प्रधानमंत्री और योगी को इसीलिए दूरबीन देने आया हूँ कि आप इससे देखिए कि देश के हालात गैस ही नहीं, आज देश का युवा, नौजवान, किसान सब परेशान है। जब चाहे सदन का मुद्दा हो, नरेंद्र मोदी जिसको ये अंधभक्त कहते 56 इंच की छाती है, लेकिन जब इन्हीं के वो बिरला कहते हैं इन्हीं कि आज कहीं ना कहीं किल्लत थी, वो सदन में नहीं आ सके, को महिलाओं से डर जाते हैं जिसका सीना 56 इंच का हो। ये बल्ले क्यों गले में टांग लिए? अगर मान लीजिए इमरजेंसी कहीं पड़ जाए, कहीं पे नाश्ता पानी भोजन ना मिले तो बल्ले, इससे लोग खाना बनाते, उपले बोलते, यही बना के चाय कहीं हम लोग पी लेंगे। इसलिए अपनी व्यवस्था लेके आए हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत है ना। मोदी जी ने क्या कहा था, आत्मनिर्भर भारत। तो इसे लेके चले, मान ले कहीं ना व्यवस्था हो पाएगा इसकी, तो इसको कम से कम चाय तो बना। गैस की कोई किल्लत नहीं। बीजेपी के एक सांसद है रवि किशन, कह रहे गैस की कोई किल्लतें नहीं है। बॉलीवुड के अभिनेता है अक्षय कुमार, कह रहे सिलेंडर की कोई दिक्कतें नहीं है, आप लोग खाली फालतू प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्षय कुमार साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे, बताइए? वो एबीवीपी के, हमारा समूह एबीवीपी से उनका संबंध। दूसरी बात जो आपने रवि किशन कही, वो सांसद, वो समोसा वाले सांसद उनको कहिए। जब उनको देश की जनता ने उनको सदन भेजने का काम किया, उनको एक सांसद बनाया को अपने यहाँ के मुद्दे उठाएंगे और दुनिया अपने प्रदेश के लोगों की बात करेंगे, अपने यहाँ जो वहाँ रहते गोरखपुर की बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई मुद्दा उठाया तो समोसे का मुद्दा उठाया कि कहीं समोसा छोटा है तो कहीं समोसा महंगा है, कहीं रेट कम है तो कहीं समोसा का आकार छोटा है। तो जब इस तरह के लोग, इस नतनिया पतनिया जैसे लोग देश की गद्दी पे पहुंचेंगे तो क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए एक मैडम जी है और इन्होंने भी एलपीजी गैस के खिलाफ आज जंग छेड़ दी है और देखिए पुलिस उठाकर इनको यहाँ लखनऊ के एक होटल में डाल दिया है।
तो मैम गैस नहीं मिल रही क्या, बताइए। नहीं मिल रही भैया, गैस बहुत महंगी है, मिल ही नहीं रही है। अक्षय कुमार कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी तो नहीं है। गैस की कमी नहीं है तो सिलेंडर अक्षय कुमार जी दे जाए आके, हमारे यहाँ तो गैस है ही नहीं। गैस नहीं है और क्या, भूखे रह रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कहीं गैस की कमी तो नहीं, कोई कमी नहीं है। बीजेपी वालों के लिए कमी नहीं है, जो गरीब हैं उनके लिए कमी है। बीजेपी वालों के लिए क्या कमी होगी, वो तो फोन करेंगे गैस आ जाएगी, उनकी सरकार है। अच्छा तो और ये बीजेपी सरकार आज नोटबंदी की जगह से लेकर आज सिलेंडर तक आ गई है। हमारे किसान भाई जो इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, वो फसल एक मिट्टी मोल जा रही है और कम दामों में खरीदी जा रही है। वही फसल जब बाजार में आती है तो सोने के दाम पर तौली जाती है। जी देखिए, ये दिखा दीजिए बगल में डिम्पल भाभी का बाहों में अपने एक टैटू बनवा लिए मैडम ने। हाँ, भाभी से हमें बहुत लगाव और हम पक्के समाजवादी हैं, इसलिए हमने टैटू बनवाया है। अच्छा, वो तो दिख रहा है, बनवा लिए टैटू। तो धरना प्रदर्शन किया, क्या माध्यम सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सरकार से यही कहना चाह रही हूँ कि ये महंगाई छोड़ दीजिए और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बनाए हुए कारनामे हैं उनको बिगाड़ना और बुनना कम कीजिए, क्योंकि आपको मैं चाहती हूँ कि आपकी जरूरत ही नहीं है हमारे देश को। आप किराए पर हैं एक तरीके से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बनाए हुए कामों को आप बिगाड़ रहे हैं, बुन रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप किराए वाले लोग कभी कामों को बिगाड़ते नहीं, मकान को छेड़ते नहीं। और हमारी जनता चाहती है, आप जैसे किराएदार को हमारी जनता चाहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ और मेरी जनता भी चाहती है कि आप निकल जाइए हमारे इस मकान से और हमारे उत्तर प्रदेश से और हमारे देश से। अच्छा ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आ रहे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? रिंकी यादव, प्रदेश सचिव। अच्छा, तो गैस नहीं मिल रही, आप लोग सड़कों पे उतर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के नेता अक्षय कुमार कह रहे हैं गैस की कोई कीमतें नहीं है। गैस की इतनी दिक्कत हो रही है कि क्या बताएं। गांव के लोग इतना परेशान है कि गांव के लोग चलो तो कंडे से उबले से खाना बना सकते हैं जी, अपने बना सकते हैं, लेकिन जो शहर के लोग हैं उनको गैस नहीं मिल रही है। इतने लाइन में लगने के बाद भी गैस नहीं मिल रही। बताओ, नवरात्र चल रही है, ईद भी कल है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो बताओ कैसे उनका भोजन बनेगा। बताओ, नवरात्र चल रही है, गैस नहीं मिलेगी तो कैसे सब खाना बनेगा। बहुत समस्या। अक्षय कुमार इतने बड़े अभिनेता है, वो थोड़ा ना झूठ बोलेंगे, वो कह रहे गैस कोई दिक्कतें नहीं है। अरे बड़े बड़े लोगों को क्या क्या गैस की जरूरत है। वो जो सरकार में दो रडुए बैठे हुए हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं है तो दूसरे का दर्द क्या जानेंगे। आज जो सामान में देखिए जाके सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उनके भूखे प्यासे बच्चे हैं, उनको जो बच्चे जी के बच्चे हैं वही दर्द समझ सकता है ना। उनको क्या समझ में आया जिसके बीवी बच्चे हैं नहीं है, तो उनको तो दिख रहा है गैस। अक्षय कुमार की तो बेबी है, बेटा दोनों है, उनको कोई दिक्कत। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो समाज के लोगों को दिक्कत है कि सिलेंडर नहीं मिला। देखिए जाके लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हाँ। और कौन कह रहा है कहने समोसा के मुद्दा उठा ले, उनको कोई मुद्दा ही उठाना नहीं आता है। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं, किसानों का मुद्दा उठाते हैं, रोजगार जो बच्चों का बेरोजगार घूम रहे हैं उनका मुद्दा उठाते हैं। ये समोसा का कौन सा मुद्दा उठा लेते हैं? ये तो बीजेपी का यही है, समोसा का मुद्दा उठाइए, फालतू चीजों का मुद्दा उठाइए। जी बिल्कुल, आप लोग गैस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चाहे रवि किशन हो या अभिनेता अक्षय कुमार हो या ओम प्रकाश राजभर मंत्री करे, कहाँ गैस की किल्लत है? कितने गैस है? चाहे ओम प्रकाश राजभर घर से गैस ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी दे गैस तुरंत घर आइए, हमारे लीजिए। उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में सबसे बड़ी लाइन अगर लगती है तो लखनऊ में गैस के लिए लग रही है। आए थे गंगा और जमुना का लाल बनकर, लेकिन रह गए हैं अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। प्रधानमंत्री जी, पूरे गैस में किल्लत है, आप लोग धरने पर सड़कों पर उतरे हैं, क्या माध्यम है आपका? सरकार को क्या माध्यम देना चाह रहे हैं आप लोग? सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि गैस क्यों नहीं पर्याप्त है, क्यों नहीं गैस सबको मिल रही है। लोग लाइन में लगे हैं, एक दो दिन से लाइन में लगे हैं, गैस किसी को मिल ही नहीं रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार नौजवानों पर लाठी बरसाने का काम की है। आज हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे थे, अपनी मांग करने जा रहे थे, लेकिन ये सरकार हम नौजवानों जैसे हम नौजवानों को बस में भर के और पुलिस के द्वारा ला के यहाँ पे यूको गार्डन में कर दी है और लाठी बरसाने का काम ये सरकार ने की है। तो क्या लग रहा है कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार को दिखाना चाहते हैं कि गैस की कमी है? सरकार अंधी है, सरकार तो देख ही नहीं रही है। सरकार को अगर दिखता है तो सरकार ये इस पे जरूर वो करती, लेकिन सरकार विफल है, इस मुद्दे पे सरकार विफल है।
ये सरकार हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हमारी मांग है नौजवानों युवाओं से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, ये सरकार बदल दीजिए, नहीं आने वाली भविष्य को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, छोटू नाम है आपका? मेरा नाम नितिन यादव है। अच्छा अच्छा। मैं क्या कहेंगे बताइए? देखिए, जिस तरह ये सरकार में सिलेंडर की कमी है, मैं ये चाहता हूँ कि गरीबों को, हमारे असहाय भाइयों को, बहनों को सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। आखिर ये कहते हैं कि सिलेंडर है तो सिलेंडर गया कहाँ? सिलेंडर है तो सिलेंडर गया कहाँ, इसकी हमको बताएं। उसके बाद इनका क्या है कि सिलेंडर कह रहे हैं कि है, जब कह रहे हैं कि ये जब एसी में बैठे हैं, पहली बात तो ये कहीं जाएंगे नहीं, जमीनी स्तर पे उतरेंगे नहीं, जनता की बात नहीं करेंगे, जनता को देखेंगे नहीं, तो कहाँ से जानेंगे कि गैस की किल्लत है? भाई ये तो एसी में बैठे हैं, इनको तो कोई मतलब है नहीं, इनको तो सारा चीज़ मिल रहा है, सारी चीज़ सुविधा है। इस वजह से इनको ये नहीं पता चल रही है कि गैस की किल्लत है, इस वजह से इनको पता नहीं चल रहा है। बाकी जो ये एक्टर है, कलाकार है, इनको क्या करना है भाई? ये पैसा से सही है, सारी चीज़ से सही है, मजबूत है, तो ये क्या जाने? अभी ये जमीनी स्तर से आए होते, हम गरीब किसानों घर से होते, तब ये जानते कि हाँ इस तरह होता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक और योद्धा, समाजवादी का एक और योद्धा, और इस योद्धा ने तो कमाल कर दिया। लोग कहते हैं कि गैस इतने है, गैस की कोई किल्लतें नहीं है, और ये समाजवादी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये दिखाना चाहते हैं कि ये आप दूरबीन लीजिए और इस दूरबीन को दोनों आंखों से देखिए। आपको देश में जो कमी है, जो नहीं मिल रहा है, वही दिखाने के लिए लाए हैं। ये दूरबीन क्यों पकड़ लिया भैया? दूरबीन हम इसलिए लाए थे, आपने मुख्यमंत्री जी का असंवेदनशील बयान सुना होगा कि सीएम आवास से मुख्यमंत्री जी को गैस की लाइनें, राजधानी में लगी गैस की लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखती। और आपने देखा होगा कि 7 से 8 दिन हो रहे हैं, कोई गैस की सुव्यवस्था नहीं है। कल का वाकया है, कबूरथला पे मेरे साथ स्वयं हुआ है, मेरा 151वां नंबर था, वहां आके गैस बांटने वाले कर्मचारी बताते हैं कि ये 150 लोगों को ही गैस मिल जाएगी, बाकी के 200 लोग घर जाएं और कल सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे और रात में 12 बजे आके लाइन लगे यहाँ सोएं। ये बताइए, हम मुख्यमंत्री जी को ये दूरबीन भेंट करने इसलिए आए हैं कि उनको जो राजधानी में लगी और उत्तर प्रदेश में लगी गैस की लाइनें मुख्यमंत्री आवास से नहीं दिखती, तो हो सकता है इस दूरबीन से उनको वो लाइनें दिखाई दे जाएं। यही देखना चाहते हैं। ये देखिए, तमाम से लोगों से बातचीत कर रहे थे, और देश में गैस की बड़ी किल्लत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन बीजेपी के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे रवि किशन हो या अक्षय कुमार हो, वो कह रहे देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। इन तमाम तरह सवालों को लेकर हमारे लोगों से बातचीत हुई। फिलहाल की नमस्कार।